हेलो वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक न्यू टॉपिक में। इसमें आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मास्टर कैडेट में ये रिपीट भी हो चुके हैं और इनके आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इनमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, मैंने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं जो शॉर्ट एंड ट्रिकी हैं। ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में कम ही डालते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। हमारे चैनल के जो एक्सक्लूसिव मेंबर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे ऑफर्स हमने कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर डाले हैं, और दे कैन असेस आवर गूगल ड्राइव फॉर यूनिक कंटेंट जो कि सभी को शो नहीं होगा। तो यूट्यूब के ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है सिर्फ मेंबर्स के लिए है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंबरशिप ज्वाइन करिए ताकि और अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर आइडल सोल्यूशन करेक्ट ऑप्शन क्या है। आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया। इसमें डेल्टा हीट जो एक्स मिक्सिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो 0 होती है, ये सही है। सेकेंड, द मिक्सचर डैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजीट्रोप। एजीट्रोप होते हैं, दे कैन बी द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो इसमें वाटर एंड नाइट्रिक एसिड है, ठीक है जी। इसमें सभी ज़्यादा मैक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सोल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन करेगा तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है ए और बी में स्ट्रॉन्गर होगी देन ए बी, यानी अपने में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, दूसरे में इंट्रैक्शन कम बनाएगा। तो इस वजह से वो क्या शो करेगा, वो एक डेविएशन पॉजिटिवली शो करेगा, वो उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हायर होगी देन द नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस में आप पढ़ चुके हो। 4, इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर जो है दिया हुआ है, और इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर 1.2 atm है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर क्या होगा। तो इसमें प्रेशर कैसे निकालना है, प्रेशर वाटर वेपर की बात कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कैसे निकालना है, इसमें पहले आप प्रेशर देखोगे वाटर वेपर का, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन इनटू द टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन वाटर वेपर का आ जाएगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है वाटर वेपर के बारे में 0.002 और टोटल है 1.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 0.024। ये आ गया आपका वेपर प्रेशर। तो आपका अगर टोटल हमारे पास है, टोटल आपका क्या है, अभी देखेंगे टोटल ए इक्वल टू आएगा वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर। ड्राई एयर के बारे में बात करनी है। टोटल आपका आ गया 1.2, ठीक है जी, दिया हुआ है। वाटर वेपर का आपने निकाल लिया 0.024 और ड्राई का आपने निकालना है। ड्राई का इससे माइनस कर दोगे तो 1.2 से 0.024 माइनस करके आपका आ जाएगा ड्राई का, तो वो आपका आंसर बनेगा 1.176। आई होप आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ द मोलैलिटी ऑफ द डिल्यूट सोल्यूशन डबल द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की क्या हो जाती है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू है KF की वो कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो ये अनचेंज रहेगी बिन मोलैलिटी ऑफ द डिल्यूट सोल्यूशन डबल, क्योंकि ये सॉल्वेंट के हिसाब से कांस्टेंट रहती है। तो इसमें जो मर्जी डिज़ोल्व करते रहो KF की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट की। आगे आ जाइए 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिपेंडेंट कौन है, डेट इज़ द मोलैरिटी। 6 का A। 7, बेंटो फैक्टर स्मॉल I फॉर डिल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड।
BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। इसका बेंटो फैक्टर क्या आएगा 7 का, ये आपका आएगा 3। कैसे आएगा 3? ऑप्शन डी। तो इसमें आपका आएगा पहले BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, ये टूटेगा Ba2 पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका बेंटो फैक्टर अभी क्या बन रहा है देखिए, यहाँ पे एक यहाँ आ गया 1 और 2 इधर आ गए, तो इसलिए ये 3 बन रहा है। कितने में टूट रहा है? दिस इज़ 1 एंटिटी, दिस इज़ द 2, 1 + 2 = 3। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर आइडल सोल्यूशन। आइडल सोल्यूशन में जो डेल्टा जी मिक्सिंग वो 0, डेल्टा जी हम लेते नहीं है इसमें, ठीक है। सो डेल्टा एच ही लेते हैं। तो डेल्टा जी जो है और वो 0 आएगी, ठीक है। तो इसमें जो है 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर गिब्स एनर्जी इक्वेशन डेल्टा जी देखे तो आती है डेल्टा एच माइनस TdS, ये है एंट्रोपी। सो TdS जो है 0 नहीं होती, एंट्रोपी चेंज होती है, तो ये 0 नहीं होती, तो इस वजह से ये भी 0 नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा एच एंड डेल्टा भी 0 रहेगा, डेल्टा यू भी 0 रहेगा, बट डेल्टा जी 0 नहीं होगा। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइडल सोल्यूशन 1:1 मोलर मिक्सचर बेंजीन एंड टॉलिन के रिगार्डिंग क्या सही है? सो क्वेश्चन नंबर 9 में हम कैसे करेंगे, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा बन रहा है जो वेपर प्रेशर है विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि हम यहाँ अगर प्रेशर बेंजीन का देखें, बी से बेंजीन शो कर रहा हूँ, तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में बेंजीन का, ठीक है जी। तो टॉल्विन का भी ऐसे आएगा, T फॉर टॉल्विन, मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट का। हमने ली है 1:1। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, 1:1 की बात कर रहा हूँ। तो बेंजीन एंड टॉल्विन का कैसे आएगा, दैट विल बी 1/2 बेंजीन के लिए एंड 1/2 टॉल्विन के लिए, यानी बेंजीन का 1/2 और टॉल्विन का आएगा 1/2। तो प्रेशर बेंजीन का आएगा 1/2, हाफ हो जाएगा इसमें, डेट विल बी 1/2। प्योर कितना आपको बताया 12.8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6.4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6.4। तो ऐसे टॉल्विन का आ जाएगा, टॉल्विन का भी ऐसे निकालेंगे। टॉल्विन का प्रेशर 1/2, उसके लिए दिया है 3.5885, ये आएगा 1.925। सो द वेपर प्रेशर विल बी ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द बेंजीन इज़ हायर देन द टॉल्विन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे 6.4 बन रहा है बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है 6.5 ग्राम लिया, 100 ग्राम पानी में 732 है, केवी की वैल्यू दी है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसमें आपका जो फार्मूला यहाँ पे लगता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के हिसाब से N2/N1 आ जाता है। 760 प्योर होता है, 732 निकाल दिए तो 760 दिया है, ठीक है। और ये आ जाएगा N2 के इक्वल, यानी N2/100/18, ठीक है। उसके बाद N2 की वैल्यू हम निकालेंगे 28 × 100 760 × 18, तो ये आपका आ जाएगा 0.2046 मोल, नंबर ऑफ़ मोल N2 के आगे। तो उसके बाद हमें पता है
फ्रीजिंग का जो डेल्टा टीवी है, डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, तो क्या आ जाएगा केवी इंटू एम। तो टीवी क्या आएगा, डेल्टा टीवी माइनस टीवी नोट, केवी को गुना कर देंगे N2 इंटू 1000 बेट। ठीक है जी, ऐसे आएगा। तो इसको कैसे आगे निकालेंगे हम, ये आपका आएगा टीवी, साथ में करते जाइए आप, -100 डिग्री 0.52 0.2046 इंटू 1000 अपॉन 100, ये आएगा 1.06। ठीक है जी, तो इससे हम टीवी निकाल सकते हैं। टीवी का हमें क्या दिया, टीवी इक्वल टू आ जाएगा 100, उधर प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 1.06, तो ये आएगा 101.06। सो ये ऐसे बॉइलिंग का एलिवेशन इतना होगा, 101 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपके सामने है, ऑस्मोसिस हो रही है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होगा, फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग द लोअर कंसंट्रेशन ओनली। ठीक है ना, वाटर में सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जिधर कम होगी, इसका मीनिंग क्या है, पानी ज़्यादा होगा, सिर्फ पानी सॉल्वेंट मूव करता है, जिधर पानी ज़्यादा होगा, जिधर ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होगा उधर पानी मूव करेगा, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट जाता है, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। 28 सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन द इथेनॉल, ये करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट लॉ, ऑप्शन सी। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा हो तो आप वहाँ से समझ पाओगे, विद एग्जांपल मैंने समझाया था। तो इसमें जो दोनों कंपोनेंट हैं वो ईजिली एस्केप करते हैं ड्यूरिंग द हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका वेपर प्रेशर दोनों का ज़्यादा आता है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। 36 सोल्यूशन कंटेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऑफ मोलिकुलर मास M2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से इसमें हम दूसरी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, पाई होता है NVRT। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद हम कर सकते हैं पाई V, N आपका पता ही, आपको मोलर मास को वेट से डिवाइड करके आता है, RT आ जाएगा। तो ऐसे हम M2 इधर रिप्लेस करके निकाल सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। 37 2.5 लीटर लिया है 1 मोलर NaOH सोल्यूशन, मिक्स किया है विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 NaOH, तो फाइंड द मोलैरिटी निकालनी है 37 की। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी इक्वेशन के बारे में। सो मोलर वेट आपको NaOH का निकालेंगे तो वो आएगा 140। ठीक है, 40 आ गया। और 2.5 लीटर लिया है, 1 मोलर लिया है, तो इसमें आएगा 40 × 255 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया वेट से। 3 लीटर भी लिया है, 3 लीटर का आ जाएगा, 3 लीटर में लिया है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर को 40 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना यूज़ होगा। ठीक है, अगर ये दोनों जो सोल्यूशन है इसको मिक्स किया जाए तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा रिजल्टेंट का, आपका वॉल्यूम कितना बनेगा, तो वो बनेगा आपका 2.5 + 3 5.5 लीटर टोटल आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, 5.5 लीटर जो सोल्यूशन बनेगा तो उसमें कितने ग्राम हो गए, 40 आपको पता है वेट है, तो इसमें आपका क्या आ गया 2.5 1.5। ठीक है, ऐसे इसको कर लिया, इतने ग्राम NaOH होगा। तो आपके पास अब कितना हम निकालेंगे 1 लीटर के हिसाब से। अगर हमने 1 लीटर देखना है रिजल्टेंट सोल्यूशन,
वो क्या कंटेन करेगा, 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.5 लीटर से डिवाइड कर देंगे, इतने ग्राम होगा NaOH। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतने इसके मोल बन जाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 40 को 4 से करके 5.5 को 40 से करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 40। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी मोलारिटी आपकी बन जाएगी, दैट विल बी द 0.37 मोलर बन जाएगा रिजल्टेंट। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 38 बीन्स को कुक किया अर्लियर इन प्रेशर कुकर में, क्यों? राजमा जल्दी बन जाते हैं, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये इसका कारण है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्ज़ी जल्दी बनती है। 29 प्योर वाटर कैन बी obtained फ्रॉम सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, साल्ट जो है एक साइड रह जाएगा, सॉल्वेंट एक साइड आएगा। 40 फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच वन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिंग द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर। प्रोटीन एंड पॉलीमर ये बेसिकली क्या है, कोलाइडल सोल्यूशंस हैं, तो इसलिए इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हेल्प करता है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है इनकी, इससे हम निकाल सकते हैं। 50 कंसनट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन नहीं डिपेंड करता, डेट इज़ द मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है इसमें वेट होता है सल्यूट का और सॉल्वेंट का, जो वेट है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, इसीलिए मोलैलिटी है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है जी। 51 राल्ट लॉ में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, डेट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ये ऑलरेडी आपको पता है, कल हम ये कर चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। 52 हाउ मैनी ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सोल्यूशन ऑफ 2 मोलर मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर मास इसका है 32 CH3OH का। सो क्वांटिटी ऑफ CH3OH टू प्रिपेयर 150 ml सोल्यूशन ऑफ 2 मोलर, ये आएगा आपका 2 मोलर है, 1000 से डिवाइड करते हैं और 150 आपने बनाना है, वेट है 32, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.6 ग्राम आपका आ जाएगा, इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। आगे आ जाइए, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया प्लेस इन 2 साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इक्वल हाइट का है, तो करेक्ट क्या कह सकते हैं, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट क्रॉस द मेम्ब्रेन। इक्वल कंसनट्रेशन है, इक्वल वॉल्यूम है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी दोनों की कंसनट्रेशन सेम है, मोलारिटी 0.1 है, तो 55 का यहाँ बेस्ट आता है ए। 56 विच इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बाकी कोई नहीं है इसमें। 57 ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सोल्यूशन, किसमें, क्योंकि वो क्या होता है आइसोटोन टू वाटर, ब्लड की आइसोटोनिक जो भी चीज़ होगा उसके हिसाब से ब्लड के सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेशन का होगा तो वो कोलैप्स कर जाएंगे, ज़्यादा डिल्यूट होगा तो वो ब्रस्ट कर जाएंगे। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, क्योंकि यहाँ आपने डेल्टा TF फैक्टर लगाना है, I वेंटो फैक्टर KF इंटू मोलैरिटी। वेंटो फैक्टर 2 है NaCl में, एक NaCl, सो कंसनट्रेशन इसकी 0.02 है, विच इज़ द मैक्सिमम इन द प्रेजेंट केस। ठीक है जी, तो ये आएगा इसमें, वेंटो फैक्टर से कंसनट्रेशन बढ़ती है तो मिनिमम उसका रिवर्स में जाएगा। 59 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ, क्या आएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, 59 का आएगा ए। 60 ऑल फ्रॉम द आइडल सोल्यूशन एक्सेप्ट, कौन सा आइडल सोल्यूशन नहीं है, इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल अल्कोहल, ये आइडल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दीज आर डिसिमिलर लिक्विड, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है,
एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। 61 आइडियल सॉल्यूशन इज़ फाउंड व्हेन इट्स कंपोनेंट हैव बोथ करेक्टरिस्टिक्स, सेम करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, सेम नेचर का होगा, फिर आइडियल बनता है वो। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर सोल्यूशन। तो कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये आपको सीधे सीधे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा मेंबर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करवाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको जल्दी मिल सकें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।